सो हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णा एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, ये हमारा चैप्टर पहला प्रकाश का परावर्तन का जो है ये चौथा क्लास है। ठीक है, ये जो हमारा जो है चौथा क्लास है। इससे पहले जो प्यारे बच्चों हम लोग जो है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा उसके जो है फोकस दूरी के बीच संबंध जो है यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, आज का क्लास हम लोग जो इससे आगे करेंगे। और इससे पहले क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 का जो वीडियो है प्यारे बच्चों, आपको इसी चैनल पे जो है मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप पहला, दूसरा और तीसरा क्लास नहीं देखे हैं तो जाके जो है प्यारे बच्चों इस चैनल पे जो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको पूरा डिटेल के साथ जो है पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए आज हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज का हम लोगों का पहला टॉपिक होगा। ठीक है, आज हम लोगों का पहला टॉपिक होगा। ठीक है, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है, द्वारा किरण आरेख, ठीक, किरण आरेख का बनावट, किरण आरेख का बनावट। ये टॉपिक प्यारे बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टॉपिक के सहारे, है ना, इसी टॉपिक के सहारे जो हम लोग जो है अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें प्यारे बच्चों हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को बनाना सीखेंगे। ठीक है, अगर ये टॉपिक आप नहीं समझ पाइएगा या इस टॉपिक को आप नहीं देखिएगा तो अवतल दर्पण द्वारा जो बनेगा जो प्रतिबिंब वो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके जो भी डाउट है वो सारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए तो पहला, ठीक है, पहला होगा हम लोगों का कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक, समांतर आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, चलिए मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। ठीक है, अगर अवतल दर्पण में अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रहा तो क्या होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा पहले बच्चों। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। एक क्या करेंगे, अवतल दर्पण इस तरह का बनाएंगे। ठीक है, चलिए, और ये रहा अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष और ये रहा इसका ध्रुव। यहाँ से इस तरह से नाप लीजिएगा प्यारे बच्चों कि फोकस होगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा इसकी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये होगा वक्रता त्रिज्या। जितना दूरी जो ध्रुव से जितना दूरी क्या होगा, फोकस होगा, फोकस से ही उतना दूरी क्या होना चाहिए, वक्रता त्रिज्या होना चाहिए। ठीक है, इस ढंग से प्यारे बच्चों आप लोगों को बनाना है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष, ये रहा मुख्य अक्ष। अगर मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर अगर आपतित किरण आएगा तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। ये आपको याद रखना। ठीक है, दूसरा दूसरा प्यारे बच्चों, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फोकस की दिशा में आपतित किरण। ठीक है, फोकस, फोकस की दिशा में, ठीक है, फोकस की दिशा में आपतित, आपतित किरण। ठीक है, फोकस की दिशा में आपतित किरण। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक है, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। चलिए, ये रहा इसका मुख्य अक्ष, यहाँ रह गया ध्रुव, ये हो गया इसका फोकस और ये हो गया इसकी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए, अगर आपतित किरण फोकस की दिशा में है, ठीक, किस दिशा में है, फोकस, ये रहा फोकस। अगर आपतित किरण इस फोकस की दिशा में होगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, दर्पण में प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण में अगर आपतित किरण फोकस से जाएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। ये जस्ट इसका क्या हो गया, उल्टा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मुख्य अक्ष के समांतर जाता तो फोकस से गुजरता, और जब यहाँ पे फोकस से गुजरता आपतित किरण तो मुख्य अक्ष के क्या होता है, समांतर आता है। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा। ठीक है, तीसरा क्या है, तो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। ठीक है, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, वक्रता केंद्र की दिशा में, ठीक है, दिशा में आपतित किरण। ठीक है,
आपतित किरण। चलिए, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। चलिए, अवतल दर्पण अपना बन के तैयार हो गया। ये रहा इसका मुख्य अक्ष, यहाँ पे होगा इसका ध्रुव, ये रहा फोकस, और ये रहा वक्रता केंद्र। ठीक है, अगर वक्रता केंद्र की दिशा में, ठीक, अगर वक्रता केंद्र की दिशा में क्या हो, आपतित किरण हो, तो जिस पथ से आया है उसी पथ से क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। दर्पण से परावर्तन के बाद जिस पथ से आया उसी पथ से क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा प्यारे बच्चों, चौथा, ठीक है, चौथा देखिए, चौथा देखिए क्या है कि ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। ठीक है, चौथा क्या है, ध्रुव, ध्रुव की दिशा में, ध्रुव की दिशा में, ठीक है, आपतित, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण ध्रुव की दिशा में क्या हो, आपतित किरण हो, तो देखिए क्या होगा, तो देखिए क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये रहा अपना ध्रुव। ठीक है, यहाँ फोकस और यहाँ वक्रता केंद्र। ठीक है, अगर आपतित किरण ध्रुव की दिशा में आ रहा हो, ठीक है, तो जितना एंगल बना के आएगा उतना ही एंगल बना के क्या हो जाएगा, चले जाएगा। दर्पण के परावर्तन के बाद जितना का एंगल बना के आया उतना ही एंगल बना के क्या हो जाएगा, चले हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण द्वारा जो इस तरह के 4 किरण आरेख बनता है। ठीक है, इस अवतल दर्पण द्वारा इस तरह के कितने किरण आरेख बना, 4 गो बना। ठीक है, पहला क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो फोकस से गुजरेगा। दूसरा क्या है, अगर फोकस से गुजरता है तो कहां से सॉरी, अगर फोकस की दिशा में आता है, ठीक, फोकस की दिशा में आता है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, अगर वक्रता केंद्र की दिशा में जाता है तो उसी पथ पर ही क्या होता है, लौट जाता है। और चौथा क्या है कि अगर ध्रुव की दिशा में आया तो जितना एंगल बना के आता है उतना ही एंगल बना के वापस चले जाता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में इस तरह के 4 किरण आरेख बना। ठीक है, और ये चारों आपको जो है याद रखना है, ये चारों आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है अवतल दर्पण, अब हम लोग अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलिए, तब तो सबसे पहले इसको जो कि साफ करना पड़ेगा। इसको याद रखना प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये याद रहेगा तभी ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये याद रहेगा तभी ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए, चलिए, तो अपना टॉपिक होगा प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक होगा अवतल दर्पण के सामने। ठीक है, अवतल, अवतल दर्पण, दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों, ठीक, विभिन्न, विभिन्न, ठीक है, विभिन्न दूरियों पर रखी, विभिन्न दूरियों, दूरियों पर रखी वस्तु का, ठीक है, का वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए, अगर हम लोग अवतल दर्पण में अलग अलग दूरी पे वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, ये हम लोगों को देखना। तो सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं, अवतल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ध्रुव है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले देखिए कि हम लोग जो है वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहां कहां रख सकते हैं। तो पहला, ध्रुव और फोकस के बीच में रख सकते हैं। दूसरा, फोकस पर रख सकते हैं। तीसरा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रख सकते हैं। चौथा, वक्रता केंद्र पे रख सकते हैं। और पांचवा जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख सकते हैं। और छठा कहाँ पे रख सकते हैं, तो अनंत पे रख सकते हैं। ठीक है, तो इन 6 जगह पे, इन 6 जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अवतल दर्पण के सामने जो वस्तु को रख सकते हैं। और जब ये 6 जगह पे रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका जो फोटो बनेगा, वो भी क्या होगा, अलग अलग जगह बनेगा और अलग अलग टाइप का बनेगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग देखते हैं कैसा बनता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ पे रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच। ठीक है, वस्तु को कहाँ रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे। ठीक है, चलिए,
तो पहला होगा हम लोगों का पहला, जब वस्तु को ठीक है, वस्तु को ध्रुव और और ध्रुव और फोकस ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच बीच रखा जाए। ठीक है, जब कहाँ पे रखा जाए, वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बढ़िया सा जो है अवतल दर्पण बनाएंगे, है ना, साफ सुथरा बनाना है। ठीक है, चलिए ये लग रहा है साफ सुथरा टाइप का। ठीक है, आप लोग जो बढ़िया से कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक, चलिए तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, एक मुख्य अक्ष खींचेंगे जो क्या होना चाहिए, पूरा बढ़िया ढंग से, है ना, होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये रहा ध्रुव। ठीक है, ध्रुव जिसको हम लोग पी से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा फोकस। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा हमारा वक्रता केंद्र। ठीक है, तो वस्तु को कहाँ रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच। ठीक, तो ये रहा ध्रुव, ये रहा फोकस, और इसके बीच हम लोग क्या कर देते हैं, वस्तु को रख देते हैं। इसके बीच क्या कर देते हैं, वस्तु को रख देते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरणें चाहिए। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी किरणें चाहिए, दो। ठीक है, यहाँ से लाखों अरबों खरबों किरण निकल रहा है, पर उनमें से हमको दो किरण चाहिए। ठीक है, चलिए तो पहला क्या होगा कि ये मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जब जाएगा किरण, तो कहां से जाएगा, दर्पण से परावर्तन होगा तो फोकस से। अभी अभी हम लोग पढ़े थे किरण आरेख में, है ना। ठीक है, चलिए आप लोग जो प्यारे बच्चों सीधा बनाइएगा। ठीक है, इंची टेप के साथ। ठीक, चलिए यहाँ पे हमसे थोड़ा सा टेढ़ा भी हो जाए। ठीक है, तो आप लोग जो उतना ध्यान मत दीजिएगा, पर आप लोग जब भी बनाइएगा तो पूरा जो है इंची के साथ, स्केल वगैरह के साथ जो है नाप तोल के बनाइएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, दूसरा कहां से होगा, तो ये रहा, कहां पे आया, ध्रुव पे। तो जितना एंगल बना के आया उतना ही एंगल बना के क्या हो जाएगा, चले जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक किरण इस ओर जा रहा है और एक किरण इस ओर जा रहा है, एक किरण इस ओर जा रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे क्या होगा, फैलते जाएगा। तो ये दोनों कटने वाला नहीं, ये दोनों कभी कटने वाला नहीं है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, तो हम लोग जो कल्पना करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कल्पना करेंगे कि ये जो किरण यहां से नहीं बल्कि दर्पण के पीछे से आ रहा है, बल्कि कहां से आ रहा है, दर्पण के पीछे से। ठीक है, दर्पण के कहां से आ रहा है, पीछे से। और ये वाला किरण भी कहां से आ रहा है, दर्पण के पीछे से, इस तरह से आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आ रहा है ना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कटेगा, कहाँ कटा, यहाँ पे कटा। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों देखिए, ये वस्तु है और इस वस्तु का ये क्या बना, प्रतिबिंब बना, फोटो बना। ठीक है, इमेज बना। अब देखिए आप लोग ही बताइएगा। ठीक है, आप लोग ही बताइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब बिंब का प्रकृति, प्रकृति। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला क्या है, तो जो प्रतिबिंब बना वो वास्तविक बना कि काल्पनिक बना। ठीक है, काल्पनिक कब बनेगा और वास्तविक कब बनेगा, तो ये देखिए। ठीक, जब ये दोनों रेखा आपस में क्या होता है, ये दोनों किरणें आपस में क्या होता है, वास्तव में आके कटता। ठीक है, वास्तव में नहीं कट रहा है। ठीक, क्योंकि ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, एक दूसरे से दूर होते जाएगा। ठीक है, पर हम लोग ने क्या किए, यहाँ पे कल्पना किए कि ये किरणें यहाँ से नहीं, ये किरणें यहाँ से नहीं, बल्कि जो है कहाँ से आ रहा है, दर्पण के पीछे से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, दर्पण के पीछे से, यहाँ से नहीं आ रहा है। ठीक, ये यहाँ से नहीं आ रहा है, बल्कि कहाँ से आ रहा है, दर्पण के पीछे से आ रहा है। ठीक है, चलिए तो यानी हम लोग क्या किए, कल्पना किए। यानी जो हम लोग कल्पना करके बनाते हैं उसको क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों प्रतिबिंब कैसा बना, तो लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ठीक है, काल्पनिक बना, प्रतिबिंब काल्पनिक बना। ठीक है, चलिए दूसरा गुण। ठीक है, दूसरा देखेंगे कि वस्तु से ये छोटा बना कि बड़ा बना, तो वस्तु इतनी तो और प्रतिबिंब देखिए इतना बड़ा, है ना। तो क्या बना, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से, वस्तु से बड़ा बना। ठीक, बड़ा बना। ठीक है, तीसरा तीसरा लिखेंगे, तीसरा। ठीक है, तीसरा लिखेंगे
वस्तु के उल्टा बना या सीधा बना, ठीक। तो देख सकते हैं कि ये इसका मुंह, अगर इसको मुंह माने, ठीक, तो ये इसका ऊपर वाला भाग है, इधर भी इसका क्या है, ये ऊपर वाला भाग है ना, ठीक। यानी कि वो जो प्रतिबिंब बना वो कैसा बना, सीधा बना। प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा बना। तो लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है, सीधा, सीधा बना। प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा बना। और पांचवा देखिए कहाँ पे बना, तो दर्पण के पीछे बना है ना, दर्पण के पीछे बना है। प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे। अगर इस और बनता तो हम लोग कहते हैं दर्पण के आगे बना है, पर ये कहाँ बना, इस और बना, यानी कि दर्पण के पीछे बना है, ठीक है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के, दर्पण के पीछे बना। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोग जो है समझ गए कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब जो बनेगा कैसा बनेगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अगला देखेंगे कि अगर वस्तु को फोकस पे रखें तो क्या होगा, ठीक है। वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसको जो साफ कर देते हैं। चलिए, इसी पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसको जो है, चलिए साफ हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब की बार प्यारे बच्चों, अब की बार हम लोग जो है दर कहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब की बार जो हम लोग जो फोकस पे रखेंगे, ठीक है। ये रहा अपना फोकस, ठीक है। तो हेडलाइन में देंगे, हेडलाइन में देंगे दूसरा नंबर में, ठीक है। जब 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 वस्तु को, ठीक है, फोकस पर रखा जाए, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाए, ठीक है, जाए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है इस तरह से है ना, इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। तो कहाँ से गुजरेगा, दर्पण से परावर्तन के बाद तो फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। और और जब यहाँ पे ध्रुव में आएगा, ठीक, ध्रुव पे आएगा तो जितना एंगल बना के आया उतना ही एंगल बना के क्या हो जाएगा, चले जाएगा, ठीक है, चले जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, देख सकते हैं ये जो है ना क्या हो रहा है, एक दूसरे का समांतर जा रहा है, एक दूसरे का क्या जा रहा है, समांतर। जितना आगे बढ़ाएंगे एक दूसरे का क्या है, समांतर है। तो कहा जाता है कि समांतर किरणें जो है अनंत पे जाके क्या होता है, कटता है। समांतर किरणें कहाँ पे जाके कटता है, तो अनंत पे जाके कटेगा। तो ये दोनों किरणें जो ना जाके कहाँ पे कटेगा, अनंत पे। तो यानी कि कट रहा है तो मतलब, कट रहा है तो मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। कट रहा है तो मतलब क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो पहला हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों, पहला हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक, ठीक, प्रतिबिंब वास्तविक बना, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो उल्टा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब उल्टा बना, ठीक, उल्टा बना। प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना। प्रतिबिंब कहाँ पे बना, तो अनंत पे बना। तो लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अनंत पे, ठीक, अनंत पर बना, बना, ठीक। और अनंत पे जो प्रतिबिंब बनता है प्यारा बच्चे, जो अनंत पर प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बहुत ही क्या होता है, बड़ा होता है। वो वस्तु से क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से, वस्तु से बहुत, वस्तु से बहुत बड़ा बना। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बना, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों, अगर हम लोग वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और वस्तु से बहुत ही क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ये जो है ना ये आगे जाके कटेगा, ये आगे जाके क्या होगा, कटेगा, ठीक है। समांतर है तो आगे जाके क्या होगा, कटेगा, अनंत पे कटेगा, ठीक है। चलिए, अब अगला देखिए, अब अगला हम लोग कहाँ पे रखेंगे, तो ये रहा फोकस, ये रहा वक्रता केंद्र, और इसके बीच में रखेंगे, ठीक है। कहाँ पे रखेंगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे।
चलिए, अगला हेडलाइन हो जाएगा हम लोगों का तीसरा। तीसरा हो जाएगा जब वस्तु को, ठीक है, ठीक है, जब वस्तु को, ठीक है, फोकस, ठीक है, फोकस और वक्रता वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए, ठीक है, जाए तो क्या होगा, ठीक है। चल चल इसको साफ कर देते हैं, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो कहाँ पे रखेंगे वस्तु को, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। तो ये रहा फोकस और ये रहा वक्रता केंद्र, और इसके बीच हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे एक किरण, तो ये कहाँ से जाएगा, तो दर्पण से परावर्तन होगा और ये फोकस से गुजरेगा। ठीक है, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। ठीक है, चलिए, और दूसरा किरण अगर हम लोग ध्रुव पे लेके जाएंगे तो कहाँ से गुजरेगा, तो मुख्य अक्ष के, सॉरी, जितना एंगल बना के आया उतना ही एंगल बना के क्या होगा, जाएगा। ठीक है, जितना एंगल बना के आया उतना ही एंगल बना के क्या होगा, जाएगा। ठीक है, तो लगभग जो है प्यारे बच्चे, लगभग है, ठीक है, लगभग यहाँ पे है ना, लगभग यहाँ पे बना। ठीक है, ठीक, चलिए, हाँ, ठीक है, यहाँ कट रहा है। आप लोग जो है ना, थोड़ा सा जो है आप लोग स्केल की सहायता से ठीक से बनाइएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा बोर्ड के जो और ज्यादा नजदीक रहने के कारण जो ठीक से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए, आप लोग थोड़ा सा प्यारे बच्चों इसमें जो कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, चलिए, ठीक है, तो लिखेंगे अगला, हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का प्रकृति। ठीक, प्रतिबिंब का प्रकृति। ठीक है, तो पहला देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे वास्तव में आके ये दोनों किरणें कटा है ना, ये दोनों किरण क्या हो गया, वास्तव में कटा, यानी कि फोटो कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा। ठीक, फोटो कैसा बनेगा, वास्तविक। तो लिखेंगे प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक बना। ठीक है, दूसरा प्यारे बच्चों, दूसरा प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना है। ये इसका मुंह इधर है और इसका मुंह क्या हो गया, इधर हो गया ना। ठीक, तो लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब उल्टा बना। प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना। ठीक है, चलिए, तीसरा क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है, देख सकते हैं वस्तु इतनी तो और प्रतिबिंब इतना बड़ा है ना। तो क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा बना। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना। ठीक, प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु से बड़ा बना। और चौथा लिखेंगे कि कहाँ पे बना, तो ये रहा वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र के इधर है ना, वक्रता केंद्र के इस ओर को जो कहते हैं अनंत। ठीक, तो कहाँ पे बना है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना है। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब, ठीक, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र, ठीक, वक्रता केंद्र, ठीक है, तथा तथा अनंत के बीच बना है, बीच बना है। ठीक, बीच बना है। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब वस्तु को जो है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। ठीक, प्रतिबिंब बनेगा उल्टा, प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा, और प्रतिबिंब का जो स्थान होगा वो अनंत और क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र के बीच होगा। ठीक है, तो अगर प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए, अगला हम लोग रखेंगे कहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच देखें, तो अब की बार कहाँ पे रखेंगे, तो इस फोकस, सॉरी, वक्रता केंद्र पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, चलिए, ठीक है, कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, चलिए,
ठीक है। चलिए तो लिखेंगे जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, ठीक, जब वस्तु को, ठीक, वस्तु को वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, तो ये रहा वक्रता केंद्र, ठीक है, ये रहा वक्रता केंद्र, ठीक। और इस जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा, तो फोकस से गुजरेगा, है ना, सबको पता है, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा, ठीक है। चलिए चलिए अगला कहाँ से गुजार देते हैं, तो अगला ध्रुव से, ठीक है, ध्रुव से जो है जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा, जितना एंगल बना के आया उतना ही एंगल बना के जाएगा, ठीक है। शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है, थोड़ा सा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, ठीक है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो गया है, ठीक है। ये लगभग यहाँ पे कटेगा, ये लगभग कहाँ कटेगा, यहाँ पे कटेगा। आप लोग थोड़ा सा जो ना प्यारे बच्चों एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा क्या कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से पे कटेगा, ठीक है, यहाँ कटेगा। चलिए तो प्यारे बच्चों देखिए, ठीक, इसका प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा हो गया, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब का प्रकृति, ठीक, प्रतिबिंब का प्रकृति, ठीक है। तो पहला देख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है कैसा बना, तो वास्तव में कटा, तो प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना, प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक बना, ठीक, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक, ठीक है, वास्तविक बना, प्रतिबिंब वास्तविक बना, ठीक है। चलिए दूसरा कैसा बना, तो उल्टा बना, है ना, प्रतिबिंब कैसा बना, तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब उल्टा बना, प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना। तीसरा प्यारे बच्चों, तीसरा देख सकते हैं, तीसरा, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा क्या है, प्रतिबिंब है, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा क्या है, प्रतिबिंब है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु के, तो वस्तु के, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, बराबर बना, प्रतिबिंब वस्तु के कैसा बना, बराबर बना। और चौथा, चौथा कहाँ पे बना है प्रतिबिंब, तो वक्रता केंद्र पे रखे तो प्रतिबिंब भी कहाँ पे बना है, वक्रता केंद्र पर ही बना है, ठीक है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वक्रता, वक्रता केंद्र पर बना, प्रतिबिंब कहाँ पे बना, वक्रता केंद्र पर बना, ठीक, प्रतिबिंब कहाँ पे बना, तो वक्रता केंद्र पर ही बना है, ठीक है। चलिए तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको ये जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आखिरी है ना, सॉरी, अब जो हम लोग कहाँ पे रखेंगे, हाँ, अब हम लोग कहाँ पे रखेंगे, तो ध्रुव और वक्रता के, सॉरी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कहाँ पे रखेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग जो है वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, तो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे, ठीक है। चलिए चलो ये अपना पांचवा हो जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी, सॉरी प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोगों का चौथा था, ठीक है, ये पांचवा था, ठीक है। आप लोग नंबर दे दीजिएगा, ठीक है, आप लोग नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। लिखेंगे वस्तु को, वस्तु को वक्रता केंद्र, ठीक, वस्तु को वक्रता केंद्र, ठीक है, तथा, तथा अनंत के बीच, तथा अनंत के बीच, बीच रखा जाए, ठीक है, जाए, तो कैसे होगा प्रतिबिंब बनेगा, तो देखिए ये रहा अपना, ये रहा, ये रहा, ठीक है। चलिए ये रहा अपना अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए ये जो मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ फोकस मान लेते हैं, और ये हो जाएगा अपना वक्रता केंद्र, ठीक है। और हम लोग रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को, ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, दर्पण से परावर्तन होगा तो फोकस से गुजरेगा, ठीक है। और ध्रुव पे, ठीक है, अगर ध्रुव पे आएगा तो जितना एंगल बना के आएगा उतना ही एंगल बना के क्या हो जाएगा, चले जाएगा, उतना ही एंगल बना के क्या हो जाएगा, चले जाएगा। तो लगभग यहाँ कटा है, लगभग यहाँ कट गया, ठीक है। चलिए
लगभग यहाँ पे कटेगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर हो जाएगा, थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब की जो है बार सही है, ठीक है, अब की बार क्या है, सही है, ठीक। चलिए अब देखिए प्रतिबिंब का प्रकृति, प्रतिबिंब, ठीक, प्रतिबिंब का प्रकृति, ठीक, प्रतिबिंब का प्रकृति। तो पहला प्रकृति प्यारे बच्चों, पहला प्रकृति जो देख सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना, प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना, ठीक। प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक बना, ठीक, प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना। दूसरा प्रतिबिंब उल्टा बना, ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब उल्टा, प्रतिबिंब उल्टा बना, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, तो प्रतिबिंब जो वस्तु से कहा कैसा बना, छोटा, वस्तु इतना बड़ा और प्रतिबिंब देख सकते इतना बड़ा, है ना, ठीक। तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से, ठीक, वस्तु से छोटा बना, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना, ठीक है। और पांचवा, पांचवा क्या हो जाएगा, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ पे बना, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना, ठीक है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब फोकस और और वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र, केंद्र के बीच बना, केंद्र के बीच बना, ठीक है, केंद्र के बीच बना, ठीक। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। तो कैसा बन रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है, और प्रतिबिंब का जो स्थान है वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है, फोकस और वक्रता केंद्र की का बीच में। तो प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, ठीक, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब आखिरी है, अब क्या है, आखिरी है, ठीक है, कि प्रतिबिंब को अगर हम लोग अनंत पे रखें, सॉरी वस्तु को अगर हम लोग कहाँ पे रखें, अनंत पे रखें, ठीक है, वस्तु को कहाँ पे रखें, अनंत पे, ठीक है। चलिए ठीक है, कहाँ पे अब की बार हम लोग वस्तु को रखेंगे, तो अनंत पे। तो प्यारे बच्चों अनंत से, है ना, अनंत से जो किरणें आती है, ठीक, वह समांतर किरणें आता है, अनंत से जो किरण आता है वो कैसा आता है, समांतर आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, वस्तु को अनंत पे रखे इसलिए उसका जो किरण आ रहा है वो कैसा आ रहा है, समांतर आ रहा है। तो समांतर किरण, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर किरण जब आता है तो वो दर्पण से क्या हो जाता है, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, फोकस से गुजरता है, ठीक है। एक और किरण ले लेते हैं, कम से कम दो किरण चाहिए, है ना। ये भी जो है क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, तो फोकस से गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से, ठीक। तो यानी कि प्रतिबिंब देख सकते कहाँ पे बना, ये दोनों किरणें कहाँ पे कटा है, फोकस पे कटा है, कहाँ पे कटा है, फोकस पर कटा है, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति। तो पहला प्रकृति क्या हो जाएगा, तो प्रतिबिंब, 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 ठीक है। प्रतिबिंब देख सकते हैं कैसा बना, तो दोनों किरणें क्या हो रहा है, कट रहा है ना, दोनों किरणें क्या हो रहा है, कट रहा। तो यानी कि यह वास्तविक बनेगा, ठीक, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक बना, ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक बना। दूसरा, दूसरा क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब, ठीक, कैसा बना, तो वस्तु से बहुत छोटा बना, देख सकते हो वस्तु से क्या बना, बहुत छोटा बना है, ठीक है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से, ठीक, वस्तु से, वस्तु से बहुत बहुत छोटा, छोटा बना है, ठीक है। मतलब यूं समझिए प्यारे बच्चों, तो अनंत पे कौन सी वस्तु होता है ना, अनंत पे कौन सी वस्तु है, तो अनंत पे सूरज है, चांद है, तारे हैं, है ना। तो उसका अगर दर्पण पे, अवतल दर्पण पे प्यारे बच्चों अगर उसका प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक, तो कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा। अगर मान ले कि इतना बड़ा का सूरज है तो इस सूरज का प्रतिबिंब कितना होगा, इतना छोटा होगा, है ना, ठीक। इतना बड़ा अगर चांद है तो उसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बनेगा,
ठीक है। तो इसकी अपेक्षा ये क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब वस्तु से क्या बना है, बहुत ही छोटा बना है। ठीक है, चलिए चौथा क्या हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, तो वास्तविक बना है, यानी कि उल्टा होगा। वास्तविक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। तो लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब उल्टा बना, प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना। ठीक है, और चौथा, और चौथा क्या हो जाएगा, और चौथा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो प्रतिबिंब जो है फोकस पर बना। प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस पर बना है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब फोकस, प्रतिबिंब फोकस पर बना, फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, फोकस पर बना। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों आई होप कि हम लोग जो है बड़े ही अच्छे ढंग से सीख लिए कि अगर अवतल दर्पण के सामने अलग अलग दूरी पर जो वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्यारे बच्चों बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले टॉपिक को जो हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, फिर उसके बाद सीखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे चिन्ह परिपाटी। ठीक है, चलिए तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए।